आज हम लोग पढ़ेंगे हाइलम कार्डेटा के बारे में। ठीक है ना? तो हाइलम कार्डेटा में जो है, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड है कार्ड और एक है एटा। क्या है? कार्ड और एक क्या है? एटा। ATA CHORD कार्ड और दूसरा क्या है? एटा ATA। कार्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग या रोप। और एटा का मतलब होता है टू बियर, मतलब ये धागे या रस्सी जैसी संरचना है। और टू बियर का मतलब होता है धारण करना, धारण करना। तो हम कह सकते हैं कि सम कार्डेटा के जो जंतु होते हैं उनमें जो होता है धागे या रस्सी जैसी संरचना धारण करने की क्षमता होती है। और इस प्रकार जो है इनको क्या नाम दिया गया? कार्डेटा। ठीक, अब जो है बात करते हैं इनका लक्षण क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बात की जाए इनके लक्षण की, लक्षण की बात की जाए तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यह जो है सबसे अधिक विकसित माना जाता है। ये संघ जो होता है सबसे अधिक विकसित माना जाता है। विकास के स्तर पे अगर बात करें तो इनमें जो विकास होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है ना? सबसे अधिक पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? और फिर बात की जाए अगर आवास के स्तर पर, आवास का मतलब ये रहते कहाँ हैं, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इनमें जो है आवास आपको जो है स्थलीय, जलीय, उभयचर, मतलब कोई ऐसा आवास नहीं है जिसमें जो है इस संघ के जंतु ना पाए जाए। ठीक, और अगर बात की जाए कि ये संसार के किन भागों में पाए जाते हैं, तो ये संसार के समस्त भागों में, समस्त भागों में, मतलब दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर संघ कार्डेटा संघ के जंतु ना पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए, जरूरी नहीं कहीं हर जगह मानव ही रहता हो। मानव ही सांप है, मछली है ना, मेढक है ना, चिड़िया है ना, ये सब जो है रेंगने वाला जीव है ना, ये सब घुमा फिरा के किसका सदस्य है? तो कार्डेटा का। ठीक है ना? और फिर अगर बात करते हैं कि इनमें जो सम्मित पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है? तो इनमें जो है द्विपार्श्व सम्मित पाई जाती है। मतलब हम कह सकते हैं अगर द्विपार्श्व पाया जाता है तो इनका शरीर कैसा होता है? लंबा। शरीर कैसा होगा? फिर लंबा होगा। ठीक है, शरीर कैसा हो गया इनका? लंबा हो गया। और इतना मान लीजिए, फिर आगे बताते हैं। इतना हो गया? फिर इसके बाद जो है देखिएगा, एक चीज ध्यान देगा, इसमें जो है नर तथा मादा जो है अलग अलग पाए जाते हैं। नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है ना? नर तथा मादा अलग अलग पाए जाते हैं।
और अगर बात की जाए इनमें जो पाचन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र हो गया, आदि, ये सब जो है पूर्ण रूप से तंत्रिका तंत्र भी जोड़ लीजिएगा इसमें, है ना, तंत्रिका तंत्र, ये सब जो है पूर्ण रूप से विकसित पाया जाता है, पूर्ण विकसित, ठीक है ना। बात सुनिए, और इस संघ के जो जंतु होते हैं इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अंडे को जन्म देते हैं और कुछ बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है ना। फिर बात करते हैं कि इनमें जो है कंकाल की अगर बात की जाए तो कंकाल जो है बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल दोनों पाया जाता है, बाह्य और अंतः कंकाल दोनों पाया जाता है। बाह्य कंकाल जो होता है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा नाखून हो गया, बाल हो गया, है ना, ये सब किस में आएगा तो बाह्य कंकाल में, नाखून, बाल, ये सब आ जाएगा बाह्य कंकाल में। अंतः कंकाल मतलब हड्डी या अस्थि या उपास्थि हो सकती है, अस्थि या उपास्थि। अस्थि और उपास्थि क्या होता है कोई बताएगा? अस्थि जो है हार्ड होती है और उपास्थि थोड़ी सी लचीली, जैसे कान है ना, ये उपास्थि है ना। अब हाथ अपना ऐसे मोड़ के दिखाइए, यहाँ से मुड़ेगा, जिंदगी खराब हो जाएगा, हड्डी वाला कान में रहोगे, है ना, ठीक। बात सुनिए, तो इसमें जो है कंकाल अंतः और बाह्य दोनों प्रकार का पाया जाता है। बात सुनिए, इतना बनाइए फिर आगे और बताते हैं। अगला मामला है कि इनमें जो है रक्त परिसंचरण जो है, परिसंचरण तंत्र लिखिएगा ना, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये जो बंद प्रकार का पाया जाता है। किस प्रकार का? तो बंद प्रकार का, मतलब जो है नलिकाओं में रक्त का प्रवाह होता और इनका जो रक्त होता है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, ठीक ना। और हीमोग्लोबिन के चलते जो रक्त का रंग होता है वो कैसा होता है? तो लाल होता है, ठीक ना। और इनके जीवन में जो है किसी न किसी अवस्था में, किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी क्लोम दरारें, ग्रसनी क्लोम दरारें तथा ग्रसनी क्लोम दरारें तथा पूंछ अवश्य पाई जाती है। ठीक है ना। अब आप लोग सोचेंगे कि जो है बात सही, हाँ, तो हम लोग में भी जो है हमारे जीवन का कोई ना कोई अवस्था ऐसा है जब हम मतलब माँ के गर्भ में होते हैं तो उस टाइम जो हमारे शरीर में पूंछ जैसी संरचना पाई जाती है, वो बाद में धीरे धीरे क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो मतलब जो है कोई भी दुनिया का ऐसा कशेरुकी प्राणी नहीं है जिसके जीवन काल में कभी न कभी जो है पूंछ ना पाई गई हो। तो सबके जीवन काल में जो है पूंछ जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक है ना। इसको बनाइए फटाफट। अगला लिखिएगा, इस संघ के जंतु यूसिलोमेट या वास्तविक सीलोम वाले होते हैं। जंतु कैसे होते हैं? तो यूसिलोमेट, और अगर सिलोमेट होते हैं तो इनमें जो आहार नाल वो पूर्ण विकसित होगा, कल विकसित
पूर्ण विकसित। आहार नाल जो होता है वो कैसा होता है? पूर्ण रूप से विकसित। और फिर अगर बात की जाए इनमें जनन, तो जनन जो है केवल लैंगिक पाया जाता है, अलैंगिक नहीं होता है। फिर बात की जाए शरीर जो है कितना जनन स्तर से मिलके बना है, तो शरीर जो होता है स्पेशली तीनों जनन स्तर, मुख्य रूप से जो है तीनों जनन स्तर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म हमारे शरीर का क्या क्या बनाता है? त्वचा हो गया, नाखून हो गया, बाल हो गया। मेसोडर्म क्या बनाता है? मांसपेशी और हड्डी। और एंडोडर्म क्या बनाता है? फेफड़ा और पाचन तंत्र। ठीक है ना? हो गया? बनाइए इसको फटाफट। और इस संघ के जो जंतु होते हैं तापमान के आधार पर वो समतापी और असमतापी दोनों होते हैं। समतापी और असमतापी। अब समतापी का मतलब होता है जो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित रखते हैं। असमतापी का मतलब जिनके शरीर का तापमान परिवर्तनशील होता है। ठीक है ना? तो समतापी और असमतापी समझ में आ गया होगा। इसमें जो है जगह नहीं है, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। समतापी वाले में पक्षी और जंतु, समतापी वाले में पक्षी और जंतु, और असमतापी में लिखिएगा सरीसृप वर्ग के सदस्य। तो समाप्ति में क्या है? समतापी में पक्षी वर्ग और जंतु, और इसमें जो है मछली, उभयचर और सरीसृप। मछली, उभयचर और सरीसृप। बात सुने? ये क्लियर हुआ? बाकी कल